काना, सयू को तलाक कैसे दे सकता है काना? उसे छोड़ उस चमन बहार के साथ शादी कर रहा है तू। हमें तो लगा था कि हमारी सयू को कभी नहीं छोड़ेगा तू। भूल गया वो 1 साल जब सयू यहाँ नहीं थी तो क्या हाल हुए थे तुम्हारे। और आज तुम खुद ही उसे अपने से दूर कर रहे हो। ये हो क्या रहा है काना? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उस बेचारे ने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी सारी खुशियां उस चमन बहार के नाम कर दी। हमें लगा था तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो तलाक के कागजात को फाड़ के फेंक देगा, चमन बहार को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। तूने तो हमारे सयू को ही, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काना। ये बहुत गलत किया तुमने, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। ड्रीम गर्ल, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम सयूरी को तलाक देके किसी और से शादी कर लेंगे? कागज के कुछ टुकड़े ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सयूरी और हम अलग हो जाएंगे। भगवान खुद भी आके हमसे कहे ना कि हम सयूरी से अलग हो जाए, तो भी हम नहीं होंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें और सयूरी को अलग नहीं कर सकती, आप जानती हैं। हमने तो सुना कि आपने वही सुना जो हम सबको सुनाना चाहते थे। ये सब डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना, सयूरी को अपनी लाइफ से दूर करना, ये सब एक प्लान है चमन बहार को अपनी लाइफ से बाहर निकालने का। सयूरी की वजह से आज हम जिंदा हैं और इस जिंदगी का उसके बिना कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। और आप तो जानती हैं कि हम सयूरी से कितना प्यार करते हैं, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम उसे छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा बस चलता ना तो उसी वक्त वो कागज फाड़ के उस बहार के मुंह पे फेंकते। लेकिन क्या हो गया तुझे सयूरी? बोल क्या रही है तू? तुझे हमसे डिवोर्स चाहिए? ऐसे सोच भी कैसे सकती है तू? ये बात तेरे दिमाग में आई कहां से? देख, अगर तू मुझसे प्यार करता है ना तो तू ये करेगा। नहीं, हम नहीं करेंगे साइन, कहीं नहीं। तू करेगा काना, तू क्यों नहीं समझ रहा यार? वो लड़की बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। तुझे पता नहीं है, तू वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और मैं भीख मांग रही थी उससे तेरी जिंदगी की। उसने बेरहमी के साथ चंद पैसों के बदले मेरे सामने ये शर्त रखी, जान बचाने तक वो तो हार काना है, उसके बाद वो हमार। काना, वो लड़की पागल है। उसकी आंखों में मैंने वही पागलपन देखा है जो मैंने विक्रांत की आंखों में देखा था मेरे लिए। और वो कुछ भी कर बैठेगी तुझे पाने के लिए, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। एक बार मैं तुझे ऑलमोस्ट खो चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। दोबारा अगर तुझे कुछ हो गया तो इसलिए तू ये पेपर्स ले, तू साइन करेगा। तुझे करना होगा, समझ रहा है तू? प्लीज कर दे, प्लीज कर दे। अगर तू यही चाहती है तो हमें डिवोर्स पेपर पर साइन कर देंगे। हमने सयूरी की आंखों में वो डर देखा, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए उसके सामने। हम तो हॉस्पिटल में थे और जब हम हॉस्पिटल में थे उसने पता नहीं क्या क्या सहा होगा। बाहर ने उसको पता नहीं किस तरह से टॉर्चर किया होगा। पहले वो रश्मि और उसके बाद विक्रांत और अब ये चमन बहार, एक एक करके इन सब ने हमारी सयूरी की खुशियां उससे छीनी है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम उसे और परेशान नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमने डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दिया है। लेकिन आप प्लीज अब सयूरी को कुछ मत बताना इस बारे में, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली, अगर उस चमन बहार को भनक भी लगी ना तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं ड्रीम गर्ल, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। ये हाथ हमारे सर पे रखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहे। हाँ बेटा। बहुत शौक है ना उस चमन बहार को नौटंकी करने का। अब हम नौटंकी करके दिखाएंगे उसे, वो भी हमारे अलबेले अंदाज में। सयूरी के एक एक आंसू का बदला लेंगे उससे, छोड़ेंगे नहीं उसे।
कर रहा है? मेरी पैकिंग क्यों खराब कर रहा है? कहीं नहीं जा रही तू। तू पागल है? मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है, जाना पड़ेगा। हाँ तो निकाल दे। देख, सिर्फ एक दिन की बात है, जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक दिन कितना लंबा होता है पता है तुझे? 24 घंटे होते हैं उसमें। 24 घंटे तेरे बगैर कैसे रह पाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी पक करता है, नौटंकी बंद कर। अच्छा ठीक है, फिर हमें अपने साथ ले चल। किस कैपेसिटी में? मैनेजर बना के। तेरा सामान उठाएंगे, तेरी फाइल्स उठाएंगे, तेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, तेरे लिए सारा काम करेंगे, तेरे लिए चेयर खींचेंगे, जो तू कहेगी वो। अच्छा, चुप कर। एक्चुअली एक आइडिया है हमारे पास। बैठ जा। कहा ना? हमें इसमें पैक करके ले जा। टूट जाए कहीं। नहीं ले जा। तुझे तो मुझसे दूर रहना ही पड़ेगा ना खाना। तुझसे तो उम्मीद कर बैठी हूँ, लेकिन खुद कैसे रह पाऊंगी तुझसे दूर नहीं जानती। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सब जानते हैं। तो कैसे रहूंगी उसके बिना? कैसे रह पाऊंगी? कैसे जी पाऊंगी उसे छोड़ के? हिम्मत रख बेटा, ये सब तूने कान्हा के लिए ही तो किया है ना। हाँ? उसकी जान बचाने की कीमत चुकाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तूने। तू टूट नहीं सकती। अगर तू टूट जाएगी तो कान्हा टूट जाएगा। करेगी ना बेटा? मजबूत बनेगी ना? हाँ दादी, अपने कान्हा की हिम्मत बनेगी ना? कान्हा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर उसकी जान बचाने की कीमत उसे दूर रह के चुकानी पड़ेगी ना, तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। बस वो ठीक रहे। चलिए दादी। कहीं जाने का जरूरत नहीं ना है दीदी। कहा है ना कि हम तनी सोचे, फिर तनी थोड़ा और सोचे, और फिर 2-3 बार सोचने के बाद हमारा दिमाग में ये बात आया कि आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही खुशी का मौका है। तो दीदी आपको भी तो होना चाहिए ना। अब माना कि हम सेल्फिश हैं, पर इतना भी ज्यादा नहीं ना है। हम आज एक बहुत ही मजेदार कार्यक्रम बनाए हैं और हम चाहते हैं कि परिवार का सब लोग उसमें आए, तभी ना मजा आएगा। तो इसीलिए आप जो है ना थोड़ा समय रुक जाइए, अपना नहीं, हमरा बाबू के पास। पता नहीं यहाँ पे इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। करना क्या चाहती है ये? मुसीबत को अपने घर से निकालने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। जी भाई। हाँ नकुल, तेरी उस डायरेक्टर से बात हुई क्या? इस प्लान को जल्दी से जल्दी एक्शन में लाना होगा। उस प्लान पे मतलब आप अभी भी भाभी के साथ हो? मतलब वो बाहर के साथ जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तू उस डायरेक्टर से बात कर, उसकी हेल्प चाहिए हमें। जी भाई, अभी हम उसी दोस्त से मिलने आए जिसका दोस्त वो डायरेक्टर है। एक बार वो हमसे मिलता है, हम आपको बताते हैं। ऑल द बेस्ट। जी भाई। अब जब तक हम तुमसे मिल नहीं लेते ना दोस्त, हम यहाँ से हिलने नहीं वाले। आप लोग ऐसे तैयार होके कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ जाएंगे बेटा? चमन बाहर का हुक्म है, कपड़े और गहने भिजवाए और कहा तैयार हो जाओ, सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे भगवान जाने अब क्या करने वाली है पतझड़ बाहर हमारा चमन उजाड़ कर।
हम पूछ के आते हैं अभी। वो अभी बात नहीं कर सकती किसी से। वो बोली है कि अभी कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, वो सबसे रात में बात करेगी। लेकिन हमें उससे अभी बात करनी है। अरे बोले ना हम, क्यों नहीं बात करेगी। और तुम तैयार काहे नहीं हुए? हाँ, चमन बाहर ने कपड़ा भिजवाई थी ना। जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। अरे एक बार में काहे नहीं समझ रहे हो? जब हम बोल रहे कि जाके तैयार हो जाओ तो हो जाओ ना। काहे चमन बाहर को गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हो? लेकिन हो क्या रहा है? किसके लिए तैयार हो रहे हैं हम? वो तो हमको भी नहीं मालूम। हम आपको ना बहुत समझदार समझते थे, लेकिन नहीं, हम गलत थे। कहा है ना कि चमन बाहर को ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं ना है, इसीलिए कह रहे चुपचाप से जाके तैयार हो जाओ। नहीं तो जब बाहर कमरा से बाहर आएगी, आपको ऐसे देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में फिर कहा तहस नहस करेगी, जिसका ना हमको पता है ना आपको। इसलिए बाकी आपका मर्जी, हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। अब हम चलते हैं, बहुत काम है। हाँ बबुआ बोल। अरे एड्रेस आप भेजे ना, फोन पे चेक करना। हाँ वहीं आना है। पैसे की चिंता मत करो बे, भर भर के देंगे, ठीक है। हाँ चलो रखो फोन, बहुत काम है। कहाँ हो तुम दोस्त? जल्दी से आ जाओ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अगर सच में आप उसको अपना दोस्त समझती हैं तो आपको उस दोस्ती का वास्ता, उससे दूर रहिए प्लीज। नहीं, मैं उसके सामने नहीं जा सकती, कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं ऐसे लगा कि हमने उसे देखा, वही थी आप? कहीं हमारा वहम तो नहीं था? दिल है नादान। संभल के चला करो, क्योंकि अब हम हमेशा होंगे नहीं तुम्हें संभालने के लिए। ये कुछ जाने ना। ये बैंड की आवाज कहां से आ रही है? लगता है हमारे आंगन से ही आ रही है आवाज। क्या शोर मचा के रखा है? बंद करो। हमने कहा बंद करो। क्यों आए हो यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? हम बुलाए हैं। डीजे वाले बाबू,
दुल्हनिया वाला गाना बजाओ। चमन बाहर क्या है ये? वैसे तो ये सब बातचीत बड़ा बुजुर्ग लोग करता है तो अच्छा लगता है, पर हमारा जीवन में कोनो बड़ा बुजुर्ग नहीं ना है। हमारा जीवन में तो हम ही बड़ा और हम ही नहीं, बुजुर्ग तो हम नहीं हैं। तो हर छोटा बड़ा फैसला हम खुद ही लेते हैं। तो अब जब हम सोचे लिए हैं कि शादी करेंगे तो शुभ काम में देरी कैसे? हाँ? वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम सोच रहे हैं कि अभी शादी कर लेते हैं। हाँ? क्या हुआ? आप सब ऐसे मुंह लटकाए काहे खड़े हैं? अरे इतना खुशी का बात है, हमारा ब्याह हो रहा है, आप सब जश्न मनाइए, खुश होइए। ए टिंगू, बोल इनको फटाफट फास्ट एकदम सब काम शुरू कर दे। दीदी, आपसे भी थोड़ा मदद चाहिए था। क्या है ना, हम सारा इंतजाम कर लिए हैं पर वो वरमाला भूल गए। वहाँ हम फूल रखे हैं, एकदम फ्रेश है सब, तो फटाफट हमरा लिए 2 ठो वरमाला बना दो। क्या हुआ? दिल दुख रहा है ना? तलाकशुदा पति का ब्याह हो रहा है तो दुख हो रहा है। देखो दीदी, हम आपको कह देते हैं, क्या है ना, जितना जल्दी आप ये बात समझ लेंगे कि बाबू अब आपका पति नहीं है, उतना ज्यादा सुकून का जिंदगी जी पाओगे। हाँ? बहुत अच्छा फ्रेश फूल रखे हैं, हमको एकदम ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया फूल से माला बना दो। ये अपना चेहरा जैसा मुरझाया हुआ वरमाला नहीं चाहिए हमको। जा, फटाफट बना दो। बाबू, आपका वजह से हमको दुल्हनिया बनने का मौका मिल रहा है। वो कहा है, हमको बचपन से बहुत ज्यादा शौक था और अब थैंक यू बाबू, हम ना आपको बहुत ही ज्यादा खुश रखेंगे। हम दोनों का जोड़ी बहुत ही बढ़िया होगा, हम बहुत खुश रहेंगे। अब बाबू, आप जाके फटाफट तैयार हो जाइए ना। वो कहा है, आपका ब्याह है और आप ऐसे खड़े हैं तो अच्छा नहीं ना लगेगा। आप फटाफट एकदम दूल्हा बन के आ जाइए। हाँ? देखो बाहर ऐसे शादी नहीं होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, मुहूर्त निकालना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी शादी हो जाती है किसी भी दिन, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हाय दया, ये तो हम सोचे ही नहीं। हाँ, वो कहा है ना, फर्स्ट टाइम ब्याह कर रहे हैं और सब कुछ खुद ही कर रहे हैं ना, तो हम एकदम भूल गए। ए पंडित जी, ये मुहूर्त निकालने का काम आप ही का है ना, कि मुफ्त का भोजन खाने आ गए हो बस? हाँ, बिल्कुल निकाला है बिटिया। और वैसे भी आज का दिन बहुत ही शुभ है। अगले 1 घंटे के अंदर शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और शादी की विधि शुरू हो जाती है, तो ये शादी बहुत ही शुभ रहेगी। सुने आप सब, भगवान भी हमारी तरफ है। आज का मुहूर्त निकला है, वो भी अभी का एकदम ही शुभ, तो शादी तो आज ही होगा। क्या हुआ बाबू, आप ऐसे मुरझाए हुए काहे खड़े हैं, मुंह लटका के? क्या हुआ? आप शादी करने का प्लान चेंज तो नहीं ना कर दिए? आप हमको वादा किए थे, वचन दिए थे। याद है हमें। हाँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। तो बस फिर अपना बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाइए, खुशी खुशी तैयार होइए और बन जाइए हमारा हस्बैंड।